हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ओके, तो देखो इसको हम पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में जाने होता क्या है क्लासिफिकेशन और इसकी रिक्वायरमेंट हुई क्या है। तो सबसे पहले क्या दिया है, जैसे मान लो क्लासिफिकेशन होता क्या, मतलब किसी भी जो आपको पता है आज की डेट में हमारी पूरी मतलब एलिमेंट्स कितने हैं, पूरे कम्प्लीटली 118 एलिमेंट्स हैं डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी आपको याद करना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। मतलब सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग रिमेंबर रखो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस स्टडी को इजी बनाने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। देखो ये सिंपल सी बात है, आपके पास क्या होता है, लाइब्रेरी लाइब्रेरी में क्या होता है, जितनी बुक्स रखी होती है क्या होती है, सिस्टमेटिक वे में रखी होती है कि मतलब कि ये साइंस की है और ये इस पब्लिकेशन की है और ये इस पब्लिकेशन की है। तो इस बेसिस पे क्या होता है, यहाँ ऐसी क्लासिफिकेशन होता है, मतलब एलिमेंट्स को हम उनको प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करके अलग अलग ग्रुप में रख देते हैं। इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्या होता है, क्लासिफिकेशन आज की डेट में नहीं, क्लासिफिकेशन जो है बहुत पुराना क्लासिफिकेशन है। अब क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग हुई थी, कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, तो स्टेप से पहले जो एलिमेंट्स थे हमारे पास क्या 31 एलिमेंट्स थे। 31 एलिमेंट, तो उससे पहले क्या 25 एलिमेंट थे। तो उस टाइम पे उन्होंने जो क्लासिफाई किया था मेटल और नॉन मेटल के अकॉर्डिंग, तो मतलब मेटल को अलग ग्रुप में डाल दिया और नॉन मेटल को अलग ग्रुप में डाल दिया, सेपरेट करके रख दिया। लेकिन आज की डेट में लेकिन फिर आने वाले टाइम पे ऐसा हुआ कि मेटल और नॉन मेटल की दोनों प्रॉपर्टीज शो करने वाले एलिमेंट वाले, अब उनको कहाँ रखा है, तो क्लासिफिकेशन में क्या गड़बड़ आई, दिक्कत है। तो इसको समझने के लिए फिर उन्होंने सबसे पहले जो आया था, सबसे आया था जॉन जॉन डॉबराइनर ट्रायड लॉ। इसने क्या था, इसने ट्रायड्स थे, ट्रायड्स क्या मतलब था, ट्रायड्स ने जैसे कि जो जितने भी इसने 3 ट्रायड देते हैं। ट्रायड के अकॉर्डिंग ये होता है कि उसने बता दिया कि ट्रायड है, ये ट्रायड के अंदर जितने भी ट्रायड उनकी प्रॉपर्टी के रहेंगे सेम रहेगी। जैसे मतलब ट्रायड का होता है, जैसे मतलब हमारे पास एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड। ओके, अब इसमें एक्स और वाई की जो एटॉमिक मास का जो एवरेज आएगा वो क्या मिड वाले से मैच करेगा। तो y इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा। तो इनका जो फर्स्ट वाले एलिमेंट और लास्ट वाले एलिमेंट का एवरेज क्या होगा, मिड वाले एलिमेंट से मैच कर रहा है, तो क्या वो ट्रायड बनाएगा। लेकिन अगर मैच नहीं कर रहा है तो ट्रायड नहीं बनाएगा। तो सिस्टम का अगर इनके ट्रायड अगर मैच कर रही है प्रॉपर्टी, तो ये क्या होगा ट्रायड। ट्रायड क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। तो इन्होंने बोला कि जो ट्रायड को फॉलो कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। लेकिन जो ट्रायड को फॉलो नहीं कर रहा है उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं मिलेगी। तो इसने कितने ट्रायड लेते, तो लेते कौन सा, तीन ट्रायड आए थे। ली का ये 3 ट्रायड आए थे। ओके, तो ये 3 ट्रायड आने के बाद तो उससे आप चेक कर लो खुद ही, हम तो ये ट्रायड बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। अब जैसे इसका मास नंबर और इसका मास नंबर किसकी इक्वल आना चाहिए, इसकी इक्वल आना चाहिए, मतलब इनका एवरेज। तो लिथियम का मास कितना होता है हमारे पास, लिथियम का होता है 7 और पोटेशियम कितना होता है 39। इन दोनों एवरेज निकालो कितना आता है 46/2। 46/2 आने के बाद इसका क्या है 23, इसका मतलब क्या है 23 का क्या आना चाहिए मास नंबर। और आपको पता है जो हमारा सोडियम एलिमेंट होता है उसका मास नंबर कितना होता है 23 ही होता है। इसका मतलब क्या है ट्रायड फॉलो कर रहा है। तो इस बेसिस पे ऐसे इन्होंने इसके निकाले इन सब के ट्रायड निकाले, इनके पास 3 ट्रायड आए थे। लेकिन उस टाइम पे एलिमेंट्स जो थे 31 के अप्रोक्सीमेटली, हाँ 31 के अप्रोक्सीमेटली एलिमेंट डिस्कवर थे। लेकिन ये क्या हुआ, नहीं दे पाया। तो अब ये इसके लिमिटेशन क्या हुई, ओनली 3 ट्रायड पॉसिबल हो पाते हैं। और उसका क्या है, ये भी नहीं बता पाया कि आने वाले एलिमेंट जो फ्यूचर में नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे या नहीं होंगे, ये भी नहीं बता पाया। तो ऐसा था सिंपल सा बात है। अब क्या होता है, उसके बाद जॉन टॉर्वेड ट्रायड आने के बाद उसके बाद नेक्स्ट आया था हमारे पास Newland's law of octaves. Newland's law of octave. Newland's law of octave. Octave law. ठीक है, ये कहता है, ये कहता है जब आप एलिमेंट्स को ना, एलिमेंट्स को मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे, मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे, तो ये कह रहा है कि जो एवरी 7th एलिमेंट, एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी, एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच करेंगे। जैसे आपको पता है हमारे म्यूजिकल वर्ड्स होते हैं सा रे गा मा, सा रे गा मा पा
ध नी सा सा दोबारा आ गया सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ऐसे क्या होता है इसमें सेवंथ वर्ड जो एट्थ वर्ड आ रहा है किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। तो ऐसे आप क्या करो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग और लगाओ मास नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्या लाओगे हमारे पास आ गया हाइड्रोजन का फर्स्ट टाइम डिस्कवर था नहीं, हाइड्रोजन लिथियम से स्टार्टिंग लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। नियोन टाइम डिस्कवर था नहीं, क्या सोडियम आ गया। तो अब क्या आ गया इसका जो 1 2 3 4 5 6 7 8 एट एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है, फर्स्ट एलिमेंट से। ठीक सोडियम, ठीक है मैग्नीशियम, ठीक है एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन। और फिर क्या गया हमारे पास क्लोरीन ऑर्गन आएगा लेकिन ऑर्गन उस टाइम डिस्कवर था ही, ठीक है पोटेशियम आ गया। फिर क्या गया कैल्शियम। अब बट क्या हुआ था न्यूलैंड्स का लॉ ऑक्टेव था बस क्या कर रहा था यहाँ तक कैल्शियम तक ही फॉलो कर रहा था, उसके आगे फॉलो नहीं कर, उनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही। हम स्कैंडियम आयन की स्कैंडियम की प्रॉपर्टी इससे मैच नहीं कर रही थी। तो इसी वजह क्या हुआ कि जो हमारा न्यूलैंड्स लॉ, जो न्यूलैंड्स के टाइम पे 57 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। कितने 57 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, लेकिन जो एलिमेंट्स यहाँ पर रखे गए थे कितने रखे गए 7 7 14 और 14 प्लस 2 16 एलिमेंट तक ही हो पाया था, उसके बाद एलिमेंट नहीं हो पाया। तो इसका क्या हुआ इसके भी क्या लिमिटेशंस आ गई थी। तो इस लिमिटेशंस को कंप्लीट करने के लिए आगे आगे और साइंटिस्ट उस टाइम पे क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि एक टाइम पे मेंडलीफ और लोथरमेयर, मेंडलीफ और लोथरमेयर दोनों क्या कर रहे थे साइंटिस्ट इस टाइप डिस्कवर कर रहे थे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को क्लासिफिकेशन कर रहे थे, क्लासिफिकेशन स्टडी कर तो रहे थे लेकिन जो सबसे अच्छे पहले जो पब्लिश की गई थी वो मेंडलीफ की पब्लिश की गई थी। क्यों, जो प्रॉपर्टीज देखी आती हैं इनकी देखी जाती है प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट फिजिकल पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है मास नंबर केमिकल एक्टिविटी सब कुछ दिखाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था इनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी बस कहाँ तक कैल्शियम तक मैच कर रही थी, उसके अलावा मैच नहीं कर रही थी। तो आगे हमने पढ़ा था मेंडलीफ की, आगे पढ़ते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। आगे जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल जो इस टाइम पे एलिमेंट डिस्कवर हुए थे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ ने क्या बोला था, मेंडलीफ के टाइम पे जो 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, कितने 63 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे। तो उसने क्या करा था मेंडलीफ ने भी क्या करा था एटम्स एलिमेंट्स को मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाया था। उसने बोला कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल इट्स प्रॉपर्टी रिपीटेड, मतलब कि जब आप किसी भी एलिमेंट्स को मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा रहे हो एलिमेंट्स को तो क्या हुआ एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होगा प्रॉपर्टी में क्या होगा प्रॉपर्टी में पीरियोडिसिटी आएगी। तो क्या करा इन्होंने इसको जिसका मतलब क्या इसका जो पीरियोडिक फंक्शन आएगा पीरियोडिक फंक्शन मतलब ये होता है कि जो हमने एलिमेंट लगाए हैं वो किसके इंक्रीज मॉडल लगाए हमने पीरियोडिक फंक्शन इसका क्या है मास नंबर है, क्या है मास नंबर। अब मास नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप एलिमेंट को रखोगे तो क्या आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल इट्स प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। तो हमने जैसे अगर मान लो थोड़ी बहुत इसकी हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो कैसे आती है पीरियोडिक टेबल देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या गया ये है हमारा पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन चलो हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ओके सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन और आपका क्या नाइट्रो फॉस्फोरस ऑर्गेनिक एंटीमनी बिस्मथ ओस्टेसिटी पोलोनियम ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटाइन। अब मान लीजिए क्या एलिमेंट हमारे पास है तो इनको क्या करना मास नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाया, मास नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा दिया, ठीक है। तो मास नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाने के बाद इसे क्या हुआ तो अब ये क्या ये हमारे छोटी सी पीरियोडिक टेबल बनाई है कोई हमारे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को जो जनरली मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल होती है वो अलग टाइप की होती है। अब क्या है इसको अगर हम इसी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल बनाए 63 एलिमेंट को लिख बनाए
इन्होंने मास नंबर इंक्रीज कर रहा लो, इसके बीच के मैंने एलिमेंट्स नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। अभी लिखने के बाद इन्होंने क्या करा, मेंडलीव ने इसकी क्या हुआ, इनकी क्या रिपीटेशन आ रही है, क्या रहे हैं, रिपीटेशन आ रही है। अब रिपीटेशन को बोलते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी रिपीटेशन इन प्रॉपर्टीज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। मतलब क्या होता है, जब कभी कभी बार बार क्या होता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में बार बार रिपीटेशन आता है, उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। अब यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर ये हमारे पास इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज को चेक कैसे किया था कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम आ रही है, और बैलेंस भी चेक की थी कि बैलेंस सेम आ रही है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, बैलेंसी पे। अब जैसे इसकी बैलेंस चेक करेंगे, अगर मैं इन सब एलिमेंट को आर मान के चलूँ, तो इस ग्रुप को अगर मैं आर मान के चलता हूँ, तो इसकी जो बैलेंस आए थे हाइड्रेट्स बनाए थे, क्या बनाए थे, हाइड्रेट्स। क्या आएगा, इसका आर एच टाइप का आया था, इसका क्या आया था, आर एच टू आया था, इसका क्या आया था, आर एच थ्री आया था, इसका क्या आया था, आर एच फोर आया था, इसका आर एच थ्री, आर एच टू, आर एच वन, आर एच ई। तो अब ये जितने भी हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ रहे हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है। जितने हाइड्रोजन उतनी क्या है, बैलेंस है, जिसकी बैलेंस कितनी होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 4 होगी, 3 होगी और 2 होगी और ये 1 होगी। अब दूसरी बात करनी है, केमिकल प्रॉपर्टी चेक की थी। केमिकल प्रॉपर्टी चेक करने के लिए किस रिएक्शन कराई इसमें, इसने रिएक्शन कराई थी केमिकल प्रॉपर्टी चेक करने के लिए, उसने ऑक्सीजन रिएक्शन। जब ऑक्सीजन रिएक्शन आए तो सबकी जो ऑक्साइड्स आए थे तो किस टाइप के आए थे, R2O टाइप के आए थे, इसके RO टाइप के आए, इसके R2O3 टाइप के ऑक्साइड्स आए, इसके RO2 टाइप के ऑक्साइड्स आए, इसके R2O5 टाइप के ऑक्साइड्स आए, और इसके R2O7 टाइप के ऑक्साइड्स आए, इसके RO सॉरी RO3 टाइप का है, इसके R2O7 टाइप के ऑक्साइड। तो अगर इन सबके ऑक्साइड सेम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या, इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है सेम, मतलब सबकी जो रिएक्शन करने की टेंडेंसी क्या है सेम है, तो दोनों ऑक्साइड सेम आ रहे हैं। तो इस बेस से उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज पता लगाई और उन्होंने इस बेस पे बैलेंस पता लगाई। अब इसकी बैलेंस है कि इसका जो हाइड्राइड है क्या, LiH, NaH, KH, RBH, CSH, BeH2, MgH2, CH2, SRH2, BH3, ENH3, GH3, SiH4, GeH4, CH4, इस टाइप के हाइड्राइड है। NH3, PH3, SH3, SBH3, ठीक है। O3 तो ऑलरेडी होता है, SO3, SCO3, PO3, Cl2O7, Br2O7, I2O7, इस टाइप के क्या है उन्होंने ऑक्साइड्स बनवाए थे। ओके, तो यहाँ पर क्या नाम है, हमने जो जनरली देख रहे हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो कंप्लीटली डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, जब आप मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाओगे तो हर एक आफ्टर इंटरवल रेगुलर इंटरवल बाद उनकी प्रॉपर्टी में का सिमिलरिटी आएगी। अब जो ये तो चलो हमें पता लग गया, ठीक है, बात होगी। लेकिन क्या करा था मेंडलीव ने इसमें क्या कुछ गैप भी छोड़ते बीच बीच में। अब जो गैप छोड़े गए थे, तो जैसे मान लो हमारा नाम क्या नाम है, एक तो याद गैप छोड़ा गया था, गैलियम उस टाइम डिस्कवर नहीं था, ठीक है, एक गैलियम डिस्कवर नहीं था, एक जर्मेनियम डिस्कवर नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर एक गैप छोड़ा गया था। अब गैप छोड़ने का मतलब ये है कि उसने जो इनकी प्रॉपर्टी तो बता दी थी, इन्होंने इसकी प्रॉपर्टी तो बता दी थी, लेकिन जो हमारा एलिमेंट के डिस्कवर नहीं, उन्हें बता दी कि यहाँ पर आने वाले टाइम पे यहाँ पर एलिमेंट आएंगे, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी बता दी, किस बेस बता दी उन्होंने, एलिमेंट से लेकर। लेकिन ये नहीं बता पाया भाई कौन सा एलिमेंट आया क्या आएगा, प्रॉपर्टी साथ डिस्कवर कर दी। तो इसलिए इस जो वैक्यूम स्पेस आया था उसका नाम रखते हैं एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम। अब एका एल्यूमिनियम जो भी वर्ड आएगा, यहाँ पे कैसा नाम है, एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन। इसका मतलब यह है कि सिलिकॉन के बाद का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, एका एल्यूमिनियम के बाद का एलिमेंट है। तो एका एल्यूमिनियम, ये एग्जाम में पूछ लेता है, एका एल्यूमिनियम के कौन आएगा, कौन आएगा, गैलियम। एका सिलिकॉन के कौन आएगा, जर्मेनियम आएगा। तो एका एल्यूमिनियम कौन किस को इंडिकेट कौन कर रहा है, एका एल्यूमिनियम किसको इंडिकेट कर रहा है, एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम इंडिकेट कर रहा है गैलियम को, किसको, गैलियम। और एका सिलिकॉन क्या किसको इंडिकेट कर रहा है, एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन इंडिकेट कर रहा है जर्मेनियम को, किसको, जर्मेनियम। तो ये हमारे क्या है, कुछ गैप्स आए थे, लेकिन क्या हुआ था इसमें भी वो डिफेक्ट आ गया था ये कि इसमें गैप्स जो थे कम पड़ गए थे, गैप्स क्या हो गए, कम पड़ गए थे। और ऊपर से बात किया, इनमें लैंथोनेट और एक्टिनेट को स्पेस नहीं मिला था, लैंथोनेट और एक्टिनेट को स्पेस नहीं मिला था। और चौथी बात ये है, हाइड्रोजन की पोजीशन तो खैर अभी तक डिस्कवर ढंग से हो नहीं पाई थी, ठीक है। और ऊपर से बात की, इनको ना लैंथोनेट्स और एक्टिनेट को भी स्पेस नहीं दे पाए थे। लैंथोनेट और एक्टिनेट आप देखते हो मेनली की जो मॉडर्न पीरियड टेबल है वो नीचे है, दो सीरीज, लैंथोनेट्स एंड एक्टिनेट सीरीज, ओके। तो इस बेसिस पे इन्होंने क्या करा था, पूरा निकाला था।
अब क्या बात है, अब देख सकते हैं सिर्फ हमारी जो जनरल प्रॉपर्टीज आती है पीरियड टेबल की, क्या आती है प्रॉपर्टीज। तो ये हम इस पे ज्यादा स्टडी करेंगे, हमारे 11th क्लास है, आप ये पढ़ चुके हो 10th क्लास में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या आता है, जैसे मान लो इसके अगर ग्रुप की बात करी जाए, उसके ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होते हैं, ग्रुप और पीरियड। ग्रुप किसे बोलते हैं और पीरियड किसे बोलते हैं। ग्रुप बोलते हैं वर्टिकल कॉलम को, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स कितने वर्टिकल कॉलम्स है उसे बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल कॉलम को बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलते हैं पीरियड। तो इसमें ग्रुप कितने थे, इसमें ग्रुप कितने थे, इसमें ग्रुप थे 8 ग्रुप थे, और 12 क्या थे, पीरियड थे, 12 क्या थे, पीरियड थे। तो ये हमारे क्या नाम है, ग्रुप और पीरियड के। अब बात आती है, चलो ठीक है ग्रुप आ गए, पीरियड आ गए, उसके बाद क्या नाम है, एक एल्यूमिनियम पढ़ लिया, एक सिलिकॉन पढ़ लिया। इसमें लिमिटेशन एक और आई थी कि जो मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके हमें पता मास नंबर तो कम है, मास नंबर ज्यादा वाले को पहले रख दिया गया था और मास नंबर कम वाले को बाद में रखा गया था। जबकि मेंडलीफ ने क्या बताया था, मेंडलीफ बताया था कि जो क्या है, हमेशा एलिमेंट को रखेंगे क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो इसमें जो गड़बड़ आई थी वो क्या आई थी, निकिल और कोबाल्ट में, किसमें आई थी, निकिल और कोबाल्ट में थी। तो इनका जो कोबाल्ट का जो मास नंबर होता है वो थोड़ा क्या होता है, कम होता है पॉइंटों में, तो इससे क्या होता है, इसका ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी निकिल को पहले रखा और कोबाल्ट को बाद में रखा। तो ये क्या है, बाद में क्या है, थोड़ी बहुत हमने इसको इम्प्रूवमेंट करना पड़ा। लेकिन आप बताइए आज की डेट में जो पीरियोडिक टेबल बनी है किसके अकॉर्डिंग बनी है, एटॉमिक नंबर, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बनी हुई है। ओके, उसके बाद क्या होता है, मेंडल की पीरियड टेबल आने के बाद उसका पीरियड टेबल किसकी आई, उसका पीरियड टेबल आई मोज़ेले की, किसकी आई, मोज़ेले। मोज़ेले कोई और नहीं था, मोज़ेले ने क्या करा, इसको बस मॉडिफाई किया था, उसकी क्या नाम है, जो आपकी मेंडल की पीरियड टेबल है उसी को मॉडिफाई करके बनाया था। और मोज़ेले ने क्या करा था, जितने हमारे क्या नाम है, हमारे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सब जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको क्या नाम है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग करता है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसने बताया था, मोज़ेले के अकॉर्डिंग मोज़ेले ने बताया था कि क्या नाम है, कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि जब आप एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हो आफ्टर अराइवल इंटरवल, आफ्टर अराइवल इंटरवल में क्या होता है, इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज में क्या होता है, रिपीटेशन आता है आफ्टर अराइवल इंटरवल। व्हेन वी प्लेस्ड एलिमेंट in increasing order of atomic number, increasing order of atomic number, its properties repeated after a regular interval। रेगुलर इंटरवल मतलब क्या होता है, एक रेगुलर क्या होता है, इंटरवल में क्या हो जाएगा, आपको क्या नाम है, मिलाना रिपीटेशन मिल रहा है प्रॉपर्टीज में। अब बात ये है, जो मॉडल पीरियड टेबल आई थी उसमें जो ग्रुप थे, उससे ग्रुप थे कितने, ग्रुप थे 18, और पीरियड कितने थे, 7 पीरियड थे, और क्या नाम है, ग्रुप 18 थे। और इसमें बात यह है कि जो मतलब फर्स्ट पीरियड में, मतलब फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, इसमें जो एलिमेंट्स रखे गए थे वो मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग, इसका एक मैजिक नंबर होता है पीरियड टेबल का, मैजिक नंबर जिसे बोलते हैं 2, 8, 8, 80, 18, 32, अब उसके बाद क्या है, ये है क्या मैजिक नंबर, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट है कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। सेकंड और थर्ड पीरियड में एलिमेंट कितने हैं, सेकंड और थर्ड में कितने हैं, सेकंड और थर्ड में है 8 एलिमेंट है। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में कितने हैं हमारे पास, 18 एलिमेंट है। और सिक्स और सेवन पीरियड में कितने हमारे पास है, 32 एलिमेंट है। लेकिन अभी तक क्या है, 32 पीरियड जो 6-7 पीरियड जो अभी भी क्या है, थोड़ा इसकी प्रॉपर्टी से इनकम्प्लीशन है, ठीक है। तो बस मतलब कहने वाला क्या है, ये हमारा क्या है, अब फर्स्ट पीरियड है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, सेकंड 2 एलिमेंट्स है, इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। अभी आप कार्य क्या था, इसके इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गए, इंक्रीज हुए, इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लॉन्ग पीरियड, इसे बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड।
तो कहने वाला जिसमें सबसे कम है उसको वेरी शॉर्ट, इसको शॉर्ट पीरियड, इसको लॉन्ग पीरियड, इसको वेरी लॉन्ग पीरियड। बिकॉज जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज होंगे तो वैसे वैसे क्या होगा आपको मिलेगा ये। अब आफ्टर दिस क्या होता है, चलो हमने मान लिया ठीक है मोजले ने क्या था एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लिए थे। उसके बाद होती है बात ये प्रॉपर्टी ये पीरियोडिक टेबल बनाएंगे कैसे। तो पीरियोडिक टेबल जो बनाते हैं ड्रॉ करते हैं पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करते हैं। हाँ तो पीरियोडिक टेबल ये हमारी पीरियोडिक टेबल बन गई। तो पीरियोडिक टेबल बनने के बाद जैसे मान लो अब ये बात है हाइड्रोजन ये जो एलिमेंट्स रखे गए हैं क्या नाम है एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे मान लो इसका एटॉमिक नंबर कितना 1 है, ये क्या है 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ये आता जाएगा 36 तक चला जाएगा हमारा। ओके फिर 30 स्टार्ट हुआ 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47 48 49 50 51 52 53 54 54 55 56 57। अब ये यहाँ पर एक मार्क कर लेना 57 57 भी मैंने मार्क ये करवाया क्योंकि 57 के बाद ये जो आगे के नेक्स्ट 14 एलिमेंट्स हैं नेक्स्ट 14 एलिमेंट्स कहाँ रखे हुए हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। कहाँ पर है नीचे लेंथनॉइड सीरीज में ठीक है। और यहाँ पर कहाँ रखे हुए हैं एक्टिनॉइड सीरीज में। अभी हम बनवाएंगे थोड़े स्पेस कम है इसमें ठीक है। तो यहाँ पर लेंथनॉइड और यहाँ 57 और 57 के बाद और 14 ऐड कर दो 57 में 14 ऐड करो कितना हमारे पास ये 71। इसका मतलब क्या नाम है यहाँ जो एलिमेंट है 70 से लेकर यहाँ पर 58 से लेके 58 से लेके 71 तक एलिमेंट यहाँ पर रखे हुए हैं मतलब 14 एलिमेंट। और 70 उसकी स्टार्टिंग यहाँ पर है 72 73 74 75 76 77 78 79 और ये क्या आ गया 80 81 82 83 84 85 86 ठीक है 86 87 88 87 88 और क्या 89 और 989 90 से लेके 103 तक कहाँ पर रखे हुए हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। उसके बाद जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं कहाँ पर है 104 से स्टार्टिंग है यहाँ पर इन दोनों मार्क करना ये एक्टिनॉइड्स हैं। मतलब कहने का मतलब जो लेंथनम ये क्या लेंथनम है लेंथनम के बाद भी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बोलते हैं लेंथनॉइड्स बोलते हैं। और जो एक्टिनियम के बाद रखे नीचे होगा उनको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स बोलते हैं ठीक है। अब क्या यहाँ पर यहाँ से 104 से लेके क्या 180 तक यहाँ पर खत्म हो रहे हैं। तो ये क्या है एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर रख रहे हैं। अब बात ये पीरियोडिक टेबल बनती कैसे है जैसे बात है ये हम इनको आप इजीली लर्न कर सकते हो ये इसको जिसके में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसको आप इजीली लर्न कर सकते हो। इसका क्या होता है निमोनिक होता है याद करने देखो निमोनिक बताते हैं। इसे हमारे पास क्या है हाइड्रोजन है हा ली ना की रब से फरियाद ठीक है हा ली ना की रब से फरियाद। तो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी बेटा बागे कार स्कूटर बाप राजी बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम और रेडियम ठीक है। फिर आपके पास क्या इसका नंबर आता है बैंगन आलू गाजर इन थैला ठीक है। कौन सी गीता स्नेहा प्रभा बैंगन आलू गाजर इन थैला इसका मतलब क्या है बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम ठीक है। अब क्या है कौन सी गीता स्नेहा प्रभा या फिर आप सोच सकते हैं का सी गए संग प्रभु। तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड। फिर क्या है हमारे पास ना पी ऐसे सबके बीच नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ ना पी ऐसे सबके बीच नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ ओके बिस्मथ ओ स्टाइल से टी पो ओ स्टाइल से टी पो। फिर क्या है ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटाइन हीना नीना और करीना एक्का एक्सरे रंगीन हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टॉन जियोन रेडॉन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं इनके नाम याद करते हैं। फिर इनके नंबर अलग है देखो इसको वैसे मत लेके आना ठीक है। बस ये नाम याद करने के लिए अपने ज्यादा पैनिक हो जाए साइंस या तो वैसे आप ऐसे इजीली कर सकते हो स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। तो साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे फेक कॉपी निकले हाँ एक ना फेक कॉपी निकले कॉपर जिंक यारी जरा निभाना मौत तक
रू रो पड़े आगे कूद, ठीक है। यारी चरा निभाना मौत तक, रू रो पड़े आगे कूद। तो इट्रियम, जिरकोनियम, रुबिडियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूडियम, रोहनियम, पैलेडियम, ओके। अब आप क्या आ गया ना, मैं सिल्वर आ गया, फिर कैडमियम आ गया, ठीक है। ला हफ्ता पढ़ना रे उसे इरिडियम से पीटो और मरकरी सॉरी गोल्ड मरकरी छीनो, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इनके नियम याद कर लेंगे। अब बात यह है, इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि मतलब कि इन्हें जो बोलते हैं, ये जो एलिमेंट्स आते हैं ना, बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक। इसे कौन से ब्लॉक बोलते हैं? एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। इसे कौन से ब्लॉक बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक, ओके। और इन्हें कौन सा एलिमेंट बोलते हैं जो आपके नीचे आते हैं? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। अब बात यह है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे ये पी ब्लॉक का है? और पहली बात यह है कि चलो ठीक है, जैसे मान लो एस ब्लॉक में कितने ग्रुप है? 2 ग्रुप्स हैं, 1 2 ग्रुप। और डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हैं? 10 ग्रुप्स हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। फिर 30 स्टार्टिंग कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट, 13 14 15 16 17 18। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे क्या है? ग्रुप के नेम है। अब क्या नाम है? कभी कभी इसको कभी कभी बोलते हैं फर्स्ट ए, सेकंड ए, ठीक है। फिर थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन बी, 8 को पूरे को बोलते हैं, 8 क्या बोलते हैं? पूरे को ग्रुप को बोलते हैं 8, ठीक है। 9 9 बी और ये 10 बी। उसका स्टार्टिंग होती है, क्या नाम है? देखो जैसे ये हमारे क्या नाम है? ये समझ में डी ब्लॉक। अब तो एक चीज कैसे करेंगे कि जो एस ब्लॉक होता है उसमें 2 ग्रुप के होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था एस सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकते हैं? 2। कितना आ सकते हैं? 2, 1 और 2, 1 और 2, तो 2 ग्रुप है, ठीक है। अब पी ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आते हैं? 6। तो ये कितने ब्लॉक हैं? ग्रुप 1 2 3 4 5 6, ओके। डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ग्रुप्स होंगे। और एफ ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? एफ ब्लॉक में आते हैं 14, तो 14 14 एलिमेंट। तो बात यह है कि जो अब हमारा जो ये लेंथनॉइड्स इलेक्ट्रोलाइट्स बिलोंग करते हैं, कहां से बिलोंग करते हैं? इस थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सारे एलिमेंट्स किससे बिलोंग करते हैं? थर्ड ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, थर्ड ग्रुप से। तो ध्यान रखना, जो एस ब्लॉक है हमारा क्या बिल्कुल कॉर्नर का, क्या नाम है? लेफ्ट साइड का है। और पी ब्लॉक के कॉर्नर का बिल्कुल राइट साइड का है। और मिड में कौन है? डी ब्लॉक है। और इसके नीचे बिल्कुल कहां पर बॉटम लाइन में कौन है? लेंथनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स प्रेजेंट है। अब क्या होता है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कोई भी एलिमेंट जो है एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा या पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, कौन सा पीरियड नंबर होगा, कौन सा ग्रुप नंबर होगा? ये सब डिसाइड करने के लिए हम आगे पढ़ते हैं, ओके। तो इसे रफ करते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? हाँ, अब हम पढ़ना है। चलो अभी हम कह रहे हैं ये एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के बारे में। लेकिन बात यह है कि नाम है, चलो हम एक हमारा टॉपिक है आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। अब बात यह है कि अब ये जैसे आईपीसी नाम सुनते ही आपके दिमाग में आया था कार्बन की कंपाउंड्स की नेमिंग, नहीं। लेकिन यहाँ पर आईपीसी क्या होती है? एक इंटरनेशनल क्या ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि क्या नाम है, जो नेम डिसाइड करती है पूरे इंटरनेशनली किसका नाम क्या होगा एलिमेंट का। तो क्या नाम है, जो हमारे 100 से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट थे, उनके एलिमेंट्स की नेमिंग में क्या प्रॉब्लम आई? रशियन और अमेरिकन साइंटिस्ट में। अमेरिका कुछ और नाम रखना चाहते थे और रशियन कुछ और नाम रखना चाहते थे। तो इसलिए क्या होगा, आईपीसी ने डिसाइड किया इसका नेमिंग कैसे होगी। तो जैसे मान लो 100 से ऊपर वाले एलिमेंट की नेमिंग कैसे रखेंगे? आईपीसी, IUPAC नोमेनक्लेचर nomenclature about atomic number 100। 100 से ऊपर वाले एटॉमिक नंबर की हमें आईपीसी नोमेनक्लेचर लिखनी है। तो जैसे मान लो अब बातें लिखेंगे कैसे, जैसे 0 को बोल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 0 को बोलते हैं क्या? नील। क्या बोलते हैं? नील। नील बोलते हैं ना, नील। नील। 1 को बोलते हैं अन।
इसको बोलते बाई, इसको बोलते ट्राई, इसको बोलते फोर को क्वाड, फाइव को बोलते पैंट, इसको बोलते एग्स, सेवन को बोलते सैप, एट को बोलते ऑफ, नाइन को बोलते इन। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान लो इसके देखो इसमें यूज कैसे करेंगे, जैसे मान लो आपके पास 101 है, 101 तो इसका हमें नेमिंग करनी है, तो 1 के लिए क्या आएगा, 1 के लिए अन, तो हमेशा बस स्टार्टिंग में क्या है कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल लेटर लेंगे, जो का नील, नील, ठीक है, बन का अन, अनिल अन। फिर इस नेम को लिखने के बाद क्या करेंगे, यू एम और ऐड कर देंगे, ई आई यू एम, अनिलियम। और उसका अगर सिंबल लिखना है तो सिंबल क्या आएगा, 1 का स्टार्टिंग वर्ड क्या था, यू था, सिंबल आ गया, यू आ गया, यू का क्या था, नील था, तो सिंबल क्या एन आ गया, और इसका क्या था, यू एन, यू सिंबल आ गया। तो सेम टू सेम उनके लिखते हैं 102 103 104 105 106 107 108 109, इसका नेमिंग करते हैं। तो क्या आएगा नेमिंग हमारा, नेमिंग आएगी हमारी, क्या नाम है, 102 क्या आएगा, अन नील बाई। अब इसमें ऑलरेडी यू आई आ रहा है, तो इसमें यू एन आएगा, अनिल बाई। तो क्या इसका क्या है हमारा, यू एन बी, इसका यू होता है, इसका एन होता है स्टार्टिंग वर्ड, इसका बाई भी होता है, इसका अनिल ट्राई, इसमें भी आई आ रहा है तो ऑलरेडी बस यू एन आएंगे, यू एन टी, यू अनिल क्वाड यम, तो क्या है इसका, यू एन क्यू, इसका अनिल पैंट यम, क्या यू एन पी। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, बस आपको करना क्या है, ये हमारा अन है, ये नील है, पैंट है, बस इस पे जो नंबर्स के हैं वो आपको करना है, ये लर्न करना है और कुछ नहीं करना है। तो हम इस तरह से करते हैं, अनिल एक्सियम, अनिल सेप्टियम, अनिल ऑक्टियम, अनिल इंडियम, इस सिंबल लिखेंगे, यू एन एच यू एन ओ यू एन एस यू एन ओ यू एन ई, अनिल इंडियम। तो ऐसे ही क्या करते हैं, हम आगे के एलिमेंट लिखेंगे, फिर आपका 110 आएगा, अन 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 निलियम, इस तरह से नेम लिखेंगे, बस सिंपल है। ओके, तो अब क्या करते हैं, ये हमारे नेम आने के बाद, ये हमारे नेम आने के बाद उसके बाद क्या आती है, चलो हमने आईपीसी नोमेनक्लेचर कर दिया, आईपीसी नोमेनक्लेचर करने के बाद हमारे क्या नाम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन जो एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल हमें करनी है, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन करनी है। तो करते हैं, क्या करते हैं, देखो किसी भी पीरियोडिक टेबल में, कोई पीरियोडिक टेबल में हमें करना है एलिमेंट्स की पोजीशन फाइंड करनी है कि कोई भी एलिमेंट जो है कहाँ पर है, कहाँ पर पोजीशन रखता है, तो हम पोजीशन फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले जैसे मान लो, अगर मान लो हमारे पास क्या है, जैसे कोई भी एलिमेंट है, पहले बात क्या करना, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा जो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में एंटर मार रहा है, कहाँ पर एस सब सेल में एंटर कर रहा है, तो वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा, एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक, पी सब सेल से एंटर, पी सब सेल में एंटर कर रहा है, तो वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा, पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। और लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में एंटर मार रहा है, तो क्या, तो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा, डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। और लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल से बिलोंग एंटर कर रहा है, तो एफ ब्लॉक से बिलोंग करेगा। तो इस बेसिस पे जैसे मान लो हमारे पास आता है, हाँ हमारे पास जैसे आता है, क्या नाम है, ये आता है ऑर्सेनिक, क्या आता है, ऑर्सेनिक 33। अब इसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन करेंगे। अच्छा, हमने इनर्ट गैस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन सिखाए थे। अच्छा तो इससे पहले, जो ऑर्सेनिक से पहले इनर्ट गैस आती है, वो कौन सी आती है, अच्छा देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। अब आपके पास जैसी हमारे पास है एलिमेंट, ठीक है। अब ये बताइए हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 होता है, इसका क्या होता है, 1s2 2s2 2p6, इसका क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 इसका क्या आएगा 1s2 2p6 3p6 4s2 3d10 4p6 मतलब सबके लास्ट सेल में क्या है p6 आने वाला है। ओके अभी जस्ट 1 मिनट और सेल 33 है ठीक है। तो इन सबकी लास्ट सेल में क्या है इन सबकी लास्ट सेल में 6 है बस इसको छोड़ के एक्सेप्शन हमारा ठीक है। अब ऐसे तीन के टर्मिनल नंबर पर आपसे पूछा जाए कि टर्मिनल नंबर कैसे आप करेंगे इसका तो 2 होता है। आपको हमने मैचिंग नंबर लिखवाया था 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 तो इनको मैजिक नंबर को ऐड करो। तो सबसे पहले ऐड करेंगे हम यहाँ स्टार्टिंग में ऐड करेंगे 8 2 + 8 करो कितना आएगा 10 तो इसका डबल नंबर कितना होगा 10 एक दोबारा और ऐड करो 10 + 8 करो कितना आएगा हमारा 18 तो इसका डबल नंबर कितना होगा 18 दोबारा दो और ऐड कर लिया हमने अब क्या करेंगे 18 18 + 18 करो कितना आएगा 36 दोबारा ऐड करो 36 में 18 कितना 54 54 में 32 ऐड करो कितना 86 तो इनके एटॉमिक नंबर क्या हो गए। अब ये आपको पता है कि अगर इससे पहले ये सबके लास्ट है इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना 5p6 में एंडिंग आएगा इसके लास्ट में एंडिंग कहां आएगा 6p6 में। अब आप बता तो कहीं पर भी एंडिंग होती है 4p6 में इलेक्ट्रॉनिक कौन सी में स्टार्टिंग कौन सी होती है फिर वो 5s2 स्टार्टिंग होती है। मान लो किसी का एटॉमिक नंबर 37 है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको ऐसे लिखते हैं जैसे मान लो ऑर्सेनिक है ऑर्सेनिक से पहले कौन सी रेड गैस आती है 33 वाली आएगी 80 वाली आएगी 18 किसका एटॉमिक नंबर है ऑर्गन का। अब ये बताइए ऑर्गन का 18 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कितने फिलिंग बाकी है हमारे पास है 15 इलेक्ट्रॉन बाकी है फिल करना। अब बात ये है कि ऑर्गन की जो एंडिंग हो रही है कहां पर एंडिंग हो रही है तो आप याद रखो ये देखो कौन सी प्लेट में 1 2 3 कौन से हीलियम नियॉन आर्गन। अब ये आपको पता है ऑर्गन क्या है थर्ड में आ रहा है थर्ड वाला क्या 3p6 में एंडिंग होगी। अब 3p6 में एंडिंग होगी तो स्टार्टिंग कौन से होगी 4s2 से तो 4s2 3d10 ठीक है 4p अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 12 इलेक्ट्रॉन कितने बाकी बचे 3 तो 4p3। तो अब ये बताइए हमारा जो ये हो गया इनर्ट गैस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात ये आती है कि जिसके बैलेंस सेल है हाँ ये होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सबसेल में एंटर कर रहा है p सबसेल में एंटर कर रहा है किस में p सबसेल में। अब p सबसेल में एंटर करने का मतलब ये p ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। बात तो चलो ठीक है ये p ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है लेकिन बात ये है कि इसका पीरियड नंबर ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करेंगे। ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है ब्लॉक तो चलो हो गया p ब्लॉक क्या हो गया p ब्लॉक ओके। और हमारा पीरियड नंबर क्या हो गया पीरियड और ये ग्रुप नंबर। पीरियड नंबर क्या हुआ और ग्रुप नंबर क्या हुआ। पीरियड नंबर डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे अब पीरियड नंबर डिसाइड करके दो तो पीरियड नंबर से होता है किसी भी एटम की मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाती है पीरियड नंबर। अब चलो मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल। अब बताइए हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल क्या है इसमें 4 है 4 है ना 4 तो उसका पीरियड नंबर क्या आ गया 4। इसलिए जो ये एलिमेंट है कौन सी पीरियड से बिलोंग कर रहा होगा 4th पीरियड से मतलब 1 2 3 4 पीरियड बिलोंग कर रहा होगा। उसके बाद आता है ग्रुप नंबर। अब ये क्या है ग्रुप नंबर ये बताइए इसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जो ये जब भी p ब्लॉक के लिए आता है किसके लिए p ब्लॉक के लिए p ब्लॉक के लिए बैलेंस है p ब्लॉक के लिए अगर इलेक्ट्रॉन हमारा p ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कर दो कितना है हमारे पास 4 ये बैलेंस सेल तो है 4th नंबर सेल बैलेंस सेल तो 3 + 2 5 कितना है 5 आ रहे हैं। अब इसके जब भी p ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है तो उसमें क्या ऐड कर दो 10 और ऐड कर दो कितना ऐड कर दो 10 और तो कितना ग्रुप नंबर आ गया 15 हमारा ग्रुप नंबर आ गया। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ओके। नेक्स्ट आता है तो ये हमारा क्या गया पीरियड ब्लॉक हो गया पीरियड नंबर हो गया ग्रुप नंबर हो गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ये आइए जैसे मान लो हमारे पास है 55। अब ये बताइए 55 से पहले कौन सी इनर्ट गैस आएगी 54 वाली 54 किसका है 0। आप ये ध्यान रखना इनर्ट गैस का आपको एटॉमिक नंबर याद रखने पड़ेंगे 2 10 18 36 54 86 ताकि आपको याद हो जाए कि कौन से 54 है 54 किसका हुआ जिनोन कौन सी प्लेट से बिलोंग कर रहा है हीना नीना और
करीना एक्स-रे, ये तो चलो कौन सा 5th पीरियड से बिलोंग कर रहा है। तो एंडिंग आप लोगे 5p6 पे, 5p6 पे एंडिंग हो रही है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग किससे होगी 5 6p6 एंडिंग हो रही थी, क्या 6s1। अब 54 नहीं हो गया, बस इलेक्ट्रॉन बचा। अब बात ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो बिलोंग कर रहा है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन बिलोंग कर रहा है एस सब सेल में बिलोंग कर रहा है। तो कौन सी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है हमारा ब्लॉक हो गया कि हमारा क्या नाम है एस ब्लॉक। कौन सा हो गया एस ब्लॉक। अब बात ये पीरियड नंबर ग्रुप नंबर, तो पीरियड नंबर तो उसके हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल कौन सी है 6 है, उसके अलावा कुछ नहीं है 6 है हमारे पास, तो 6 पीरियड हो गया नंबर। अब बात आती है ग्रुप नंबर। तो क्या होता है जब कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, तो जो उसकी लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल हमारी क्या 6 है, जितने भी इलेक्ट्रॉन वही हमारा क्या ग्रुप नंबर। तो कितने इलेक्ट्रॉन है 6 में, एक इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप नंबर क्या अपन आ गया। तो ऐसे हम क्वेश्चन करते हैं फिर एस ब्लॉक के लिए और पी ब्लॉक के लिए। अब क्या होता है जैसे मान लो कोई हमारे क्वेश्चन आता है डी ब्लॉक का रिलेटेड, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे मैंगनीज 25। इसका ये बताओ इससे पहले एंड गैस कौन सी है ऑर्गन वाली है। तो ऑर्गन की जो एंडिंग होती है वो कहाँ पर होती है हीना नीना और ऑर्गन, तो 3 पीसेस पे। तो एंड स्टार्टिंग ऑफ से होगी 4s2 4s2 18 में आप लोग 18 + 2 20 20 + 5 25, ये है 4s2 3d5। अब बात क्या आ गई है कि अब बच्चों को पता गड़बड़ क्या आती है कि इसमें बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं दो। इसमें जब भी डी ब्लॉक के बैलेंस सेल की बात की जाती है बैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो डी ब्लॉक में दो जो डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन है तो है, और उसके बाहर वाली सेल कौन सी है 4, उसके भी काउंट होंगे, और 5 + 2 7 7 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस। तो पहले सबसे पहली बात है ब्लॉक कौन से, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गया डी सब सेल में, कौन सा ब्लॉक हो गया डी ब्लॉक, कौन सा हो गया डी। और क्या नाम है पीरियड नंबर, पीरियड नंबर देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल, तो मैक्सिमम कितनी है 4, तो 4th पीरियड हो गया। ओके अब आती है ग्रुप नंबर, तो उस बच्चे को गड़बड़ होती है ग्रुप नंबर निकालने में। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, तो जब डी ब्लॉक के लिए आता है ना, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो एस और डी दोनों काउंट होंगे, तो कितना हो गया 5 + 2 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 ही क्या है इसका ग्रुप नंबर है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो उसमें क्या कर दो वही आपका ग्रुप नंबर है। बस पी ब्लॉक में क्या है बैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपको क्या ऐड करना पड़ता है, आपको 10 ऐड करना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो और इसमें नहीं करना पड़ेगा। तो हमने निकाल लिया एसपीडी के लिए, और बाकी हम पोर्शन कल करते हैं। ओके तब तक के लिए आप आगे क्वेश्चन करना, और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उसके बाद आपको दो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए बता देना जरूर, ठीक है। तो अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके।